क्वेश्चन नंबर 31। टॉपिक हमारा चल रहा है भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किए थे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि भाई 4 वर्ष और 2 वर्ष के अंत में क्रम से ए और बी की राशियों का कुल योग कितना हो जाता है। उनका योग हो जाता है 20,020 रुपए। यानी जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था दोनों का, उनका सम कितना हो जाता है 20,020 रुपए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक कंडीशन में कहता है एक कंडीशन में कहता है कि भाई 4 साल तो 10 ओवर है, यानी उसका टाइम पीरियड है और रेट कितनी है 10% है। तो ये कितना होगा, यानी मान लेते हैं कि 100 हमारा क्या था, मूलधन था यानी प्रिंसिपल था। इस पे हमें 4%, 4 साल में 10% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा 40%। तो ये हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140। ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है नंबर ए, सिंपल इंटरेस्ट वाली। अब दूसरी में कहता है कि भाई 5% की दर से 2 साल का सीआई कितना होगा, वो होगा 10.25। 10.25 कैसे, 5 साल का 5% के रेट से 2 साल का जो इफेक्टिव रेट होती है हमारी, वो होती है 10.25। ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो गया 110.25। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या आया हमारा, जोड़ने के बाद हमारा आया, ये हो गया 250.25। तो ये इसकी वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में, 250.25। इसकी वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में 20,000, 20,020। तो हमें 100 की निकालनी है। तो हमारी 100 की क्या हो जाएगी, 100 की हो जाएगी हमारी 8,000। ये हमारा आंसर था। इजी क्वेश्चन था, बस दो कंडीशन दी थी, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट जो होता है, मूलधन क्या होता है, वो होता है मूलधन क्या होता है, वो क्या कहते हैं कि इसका मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और जो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, वो होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज, जो इंटरेस्ट मिलता है सीआई। ठीक है, वो हमारा अमाउंट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखोगे तो देखो 144 है, और 144 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 12। ये इसका आंसर है। वो कैसे, आपको अगर पता हो तो 2 साल के केस में, 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखो, अगर 2 साल का क्या कहते हैं भाई सीआई निकालना है, 2 साल का सीआई यानी इफेक्टिव रेट जब हम निकालते हैं, वो क्या होता है, देखो मान लो इसकी थी x% रेट थी, ये प्लस x% प्लस, सॉरी, प्लस ये कितना होगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स बटे 100। ठीक है, और डिफरेंस दिया है हमें सीआई और एसआई का। और सीआई क्या होता है ये, और एसआई क्या होता है, एसआई होता है 2x%। 2 साल का है इंटू रेट क्या है x%। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या हमारा 144। ये क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है सीआई और एसआई का। ठीक है, तो डायरेक्ट हम ये क्वेश्चन ऐसे भी कर सकते हैं विदाउट पेन। अब देखते हैं वही क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि भाई 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, यानी 2 साल का तो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यानी एक तो हो गया एसआई। ठीक है, दूसरा रेशो किसका दिया है, दूसरा रेशो दिया है भाई सीआई माइनस एसआई का। ठीक है, ये दो रेशो दिए हैं।
एक रेशो दिया है। ये किसका है? एसआई का 20 वाला। और एक क्या है? सीआई और एसआई का डिफरेंस, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का डिफरेंस। अब देखो 2 साल में उसको कितना साधारण ब्याज मिला है? 10। ठीक है, तो 2 साल में कितना मिला? 20। एक साल में कितना मिला उसको? 10। और उनका डिफरेंस कितना है? 1। उनका डिफरेंस कितना है? 1। तो 1/10 गुना 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10%। अब देखो ये कैसे। मान लो उसके पास थे 100 रुपये, उसने 10% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज के लिए वो 100 रुपये चढ़ा दी भाई। ठीक है, तो अब उसको पहले साल क्या मिलेगा? 10%। 10% कितना हो गया? 10। अब दूसरे साल कितना मिलेगा? 10%। ठीक है, दूसरे साल भी क्या मिलेगा? 10%, यानी 10। अब जो पहले साल में उसको 10 रुपए मिले थे, अब इसका जो 10% है वो कितना होगा? 1। वो कितना हो गया? 1। यानी टोटल ब्याज कितना हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से हमारा 21। क्योंकि जो सीआई होता है वो होता है ब्याज पर ब्याज, यानी जो पहले साल उसको ब्याज मिला था उस पर जो ब्याज है वो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और एसआई जो होता है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में भाई या तो आप इसको ऑप्शन से कर लो, ठीक है, ऑप्शन से कर लो, या फिर इसको आप कर सकते हो इफेक्टिव रेट से। किससे? इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? इसकी 14% की इफेक्टिव रेट होती है, यानी 28 और 196 1.96, यानी ये हो गया 29.96। ठीक है, ये इसकी क्या होगी? इफेक्टिव रेट। अब कहते हैं जो उसका क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। और अमाउंट हमें दिया है। अमाउंट में हमारे क्या होता है? अमाउंट में हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी मूलधन प्लस ब्याज। ये कितना दिया है? 3249। ठीक है, 3249। अब हमारी 129.96 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? वो दी है 3249। अब इसको सोल्व करेंगे, 100 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी आ जाएगी 2500। ये हमारा आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन भाई थोड़ा आप कर लिया को, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, इसलिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू ये हो गई। ठीक है, अदरवाइज आप इसको इसके ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से निकालोगे पहले इसका 2500 का 14%। ठीक है, प्लस इसका जो 14% आएगा ब्याज 2500 का, उसका 14%। ठीक है, और ये दूसरे साल भी 14%। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये हमारा 3249 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक बार क्या कहते हैं कि भाई अ, थोड़ा एलिमिनेट भी करना सीखो क्वेश्चन को ऑप्शन से। देखो 1600 का अगर हम 14% निकालेंगे तो वो नहीं बनेगा 3249 कैसे भी। ये कि देखो आप मोटा मोटी कितना है 1600 का, ये आपका है 100% के आसपास है। किसके है? 1600 का जो है ये 100% के आसपास है। ठीक है, और ये क्या है 1500, ये इससे 100% से भी ज्यादा है। और रेट जो हमारी इफेक्टिव रेट है वो कितनी है? वो बन रही है 29.96। तो मोटा मोटी जो हमारा ऑप्शन है वो अमाउंट से इतना ज्यादा है। ठीक है, तो 3000 का आप 30% निकालोगे वैसे भी, तो कितना हो गया? 3000 का 30% हो गया 900, यानी 3900। 3900 हमारा अमाउंट बनता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, जो कि 3249 है। तो ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको बी ऑप्शन भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि भाई श्याम ने 3 वर्षों के लिए 5000 रुपये जमा करना चाहता है। इन वर्षों के लिए प्राप्त ब्याज दर क्रम से 20%, 30% और 10% है। अब तक हमने क्या देखा था? जो हमारी इंटरेस्ट रेट थी वो क्या थी? सेम ही रहती थी, तीनों साल या 2 साल जो भी होता था। अब क्या कहता है कि भाई तीनों साल अलग अलग इंटरेस्ट रेट है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये 5,000 का 20% यानी 120% कितना हो गया, ये आपका हो गया 12, 15, 60 यानी 6,000 रुपये उसको पहले साल मिले। दूसरे साल कितना हो गया, 13, 6, 78 यानी 7,800 रुपये हो गए। ठीक है। अब 10% इसमें जोड़ दो, इसका 780, ये हमारा आंसर हो जाएगा 8580, ऑप्शन नंबर सी। ये इतना सा क्वेश्चन था, ये इतना सा ही क्वेश्चन था। वो कैसे, 5,000 गुना 120/100, 130/100 एंड 110/100, ये हमारा बस छोटा सा ही क्वेश्चन था। बाकी आप इसको विदाउट पेन भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है भाई, ये ये तो तीनों साल का हमारा क्या हो गया, ये अमाउंट। और एक चीज और होती है, जो क्या कहते थे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज में हर साल क्या होता है, मूलधन अलग होता है। मूलधन अलग होता है, वो कैसे, अगर आप देखो यहाँ पे क्या था, मूलधन पहले साल कितना था, 5,000, और दूसरे साल कितना हो गया, 6,000। अब 6,000 पे 13% उसको, सॉरी 30% उसको मिला, तो अमाउंट कितना हो गया, 130 यानी 13 × 78 यानी 7,800। ठीक है, 7,800। अब इसका 110% निकालेंगे, तो ये क्या हुआ, ये हमारा तीसरे साल के लिए उसका प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहते हैं कि भाई ऋषु ने 950 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए, 4 वर्ष बाद यह राशि दुगनी हो जाती, 12 वर्ष बाद यह कितनी होगी। देखो भाई, 4 वर्ष में कितनी होगी, 4 वर्ष में हो गई डबल। ठीक है, 4 वर्ष में हो गई डबल। अब 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 टाइम्स यानी 4 गुना। और 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 8 गुना। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 8 गुना, यानी 950 × 8, तो ये हो जाएगा हमारा 7600। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कि भाई 8,000 रुपये की राशि को 10% के दर से निवेश किया और अर्धवार्षिक रूप से यह संयोजित होती है, तो 6 महीने के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जो है इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10%, बट क्या है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब रेट कितनी हो गई, 5%, और टाइम साइकिल कितनी हो गई है, वो हमारी हो गई 2 साल की। टाइम साइकिल कितनी होगी, 2 साल, यानी 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, अब 5% की आपको को क्या कहते हैं कि भाई 5% की जो इफेक्टिव रेट होती है, वो होती है 10.25, 10.25। तो ये कहता है कि 6 महीने के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी हमें खाली जो पूछ रहा है 0.25 की वैल्यू बतानी है, यानी 8,000 गुना 0.25 डिवाइड बाई 100, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसकी जीरो, ये तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 200। इसको सोल्व किया, सॉरी भाई, इस क्वेश्चन में खाली हमें क्या निकालना था, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना था, यानी 5%, यानी 8,000 का 5% कितना हो गया, 400। ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बाकी क्वेश्चन में ये चीज भी पूछ सकता है कहीं ना कहीं, तो आप इसका भी ध्यान रखना। ठीक है। तो इसका जो क्या कहते हैं सॉल्यूशन है, वो होगा 8,000 गुना 5%। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 400, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है कि भाई
किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है? 7% है। ब्याज राशि क्या कहते हैं, अमाउंट कितना है? अमाउंट उसका हो जाता है 2 सालों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के साथ, वो हो जाता है 21,735। अब कहता है कि भाई उसी धनराशि पर आधे प्रतिशत, यानी जो रेट थी उसको उसने आधा कर दिया और जो टाइम था उसको उसने डबल कर दिया, तो उसके हिसाब से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखते हैं वही क्वेश्चन। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया डबल यानी 4 साल, और रेट कितनी हो गई? 3.5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 7 यानी 14% हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, ये हमें निकालना है। अब देखते हैं सबसे पहले हमारी 7% के हिसाब से सीआई कितना होगा? 7% के हिसाब से 2 साल का हमारा इफेक्टिव रेट होगी, 7% के हिसाब से वो कितनी होगी? वो आपकी होगी 14 और 49 यानी 14.49। ये हमारी क्या होगी? ये होगी हमारी इफेक्टिव रेट। नाउ अब इससे आगे कहता है कि भाई हमें क्या दिया है इसने? इसका सम दिया है यानी अमाउंट दिया है, वो दिया है 21,735। 21,735, और हमारा कितना है? हमारा है 114.49। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है 21,735। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद जो हमारा 100 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15,000। कितनी आ जाएगी? 15,000। वो कितनी आ जाएगी? 15,000। अब हमें कहता है कि भाई इसका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्या निकालो? इसका एसआई निकालो। तो कितना होगा? 15,000 गुना 14% हमने ऊपर निकाला था वो, डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 210 यानी 21,000 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला? सबसे पहले हमने इफेक्टिव रेट निकाली, और जो उसका प्रिंसिपल था उसको मान लिया हमने 100। क्या मान लिया? 100। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट हो गया हमारा 114.49 यानी 114.49 यानी 114.49। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया है 21,735 यानी 21,735। ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली, वो आ गई हमारी 15,000। अब कहता है कि इस 15,000 का क्या कहते हैं कि भाई सीआई निकालो, सॉरी एसआई, यानी एसआई मतलब साधारण ब्याज, वो निकालो। तो वो निकाला तो कितना है हमारा? 15,000 का 14% के हिसाब से ये आपका है 21,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारा क्वेश्चन था 39। सॉरी, इसमें एक चीज है, ये क्या कहते हैं कि 15,000 नहीं है, ये है 1.5 लाख है भाई। ये कितना है? 1.5 लाख। जीरो है इसके पीछे, ये भी जीरो है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? ये हमारा आंसर आ गया 21,000 में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है कि भाई कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में कितनी होगी? 8 गुना हो जाती है, तो 64 गुना बतानी है कितने साल में होगी। ये देखो, ये किसका है? 8 का स्क्वायर कितना है? 64, यानी क्या किया इसने? 8 का स्क्वायर किया तो कितना हो? 64। जो इसकी हम पावर लगाते हैं उससे ही जो हमारा ईयर होता है, टाइम पीरियड होता है, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 गुना 2 यानी 8, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जितनी पावर उधर होती है उतने से ही उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ईयर्स को। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्टकट है या जो भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। 41 आपको खुद से करना है। आपको डायरेक्ट क्या निकालना है? इसकी इफेक्टिव रेट निकालोगे। इफेक्टिव रेट आपको 10% की पता लग गया होगा अभी तक, वो होती है 33.1 3 साल की। तो
33.1% निकालना है, कितना, 52,000 का। ठीक है, तो ये इसका आप खुद से करोगे ये क्वेश्चन, और इसका आंसर जो होगा वो, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, 42 भी भाई इजी क्वेश्चन है। इसमें दो कंडीशन दी है, एक कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और दूसरी में निकालना है आपको सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और दोनों का जो अमाउंट आएगा, अमाउंट मतलब मूलधन प्लस ब्याज यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो आएगा दोनों कंडीशन का वो जोड़ के हमें निकालना है। इजी क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना है। यानी ये कितना हो जाएगा, 22,000 का, सीधा सा है 22,000 का, 12 2 यानी 24 प्लस 22,000। ठीक है, प्लस 22,000। और दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी में है 15,000 प्लस 15,000 गुना 21/100। ठीक है, तो ये हमें निकालना है, दोनों को सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये 21 कैसे आया, 21 क्या है, 10% जो रेट होती है, 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और 10% की रेट होती है, तो हमारी इफेक्टिव रेट क्या होती है, वो होती है 21%। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट लिख दी यहाँ पे, 15,000 का 21% वो प्लस 15,000। 15,000 क्या हमारा मूलधन, 15,000 का 21% क्या है, वो हमारा ब्याज। वो कितना हो गया, मिश्र धन, जो भी आएगा दोनों का मिश्र धन वो हमें जोड़ देना है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में कहता है कि भाई 50,000 रुपये राम ने 5% के चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उधार देता है, और प्रत्येक वर्ष के अंत में वो क्या करता है, 2,100 रुपये उसको पे कर देता है। पर 3 साल के अंत में हमें बताना है कि उसको कितना पैसा और चुकाना पड़ेगा। सबसे पहले देखो भाई, फर्स्ट पहले साल का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा अमाउंट, यानी 50,000 प्लस 50,000 का 5%, वो कितना होता है, वो आपका हो गया 2,500 रुपये। यानी जो उसका अमाउंट हुआ 52,500। अब इसमें से क्या किया इसने, 2,100 रुपये माइनस कर देते हैं हम। वो उसने पेमेंट कर दी 2,100 रुपये की, तो उसके पास कितने बचे, इसके पास बचा ये 4 और ये 50। तो उसके पास दूसरे साल में कितना पैसा बचा अभी देने के लिए, वो बचा है 50,400। अब इसका 5% फिर से निकालेंगे। ठीक है, इसका 5% प्लस 50,400, ये क्या है, इंटरेस्ट है, और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल है। यानी दूसरे साल में ये क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये दो जीरो से कैंसिल, और ये क्या हो गया, 5 और 20, और 5 और 20 2020, सॉरी सॉरी, ये हो गया 2,520, 2,520, 5 5 5 25 और 20 यानी 2,2500, सॉरी 2,520 हो गया ये कितना हो गया, 2,520 प्लस 50,400 प्लस 2,520, 50,400 प्लस 25, तो ये आपका हो गया 52,920। अब करता है, अब ये क्या हो गया, दूसरे साल का उसका अमाउंट हो गया, वो कितना हो गया, 52,920। अब इसमें से वो 2,100 रुपये पेमेंट कर देता है, तो ये कितना बच गया, 2,100 रुपये की पेमेंट कर दी उसने सेकेंड ईयर के एंड में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 50,820। अभी उसको और पे करना है,
अब कहता है कि वो हमें 3 साल के अंत तक, यानी अभी 1 साल का और निकालना पड़ेगा हमें। ये कौन सा था, सेकेंड ईयर। अब आ गया थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर में क्या हो गया, मूलधन क्या हो गया हमारा, वो हो गया 50,820। ठीक है, प्लस 50,820 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये क्या हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, और ये दो, तो इसका आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 82 का आधा 41, यानी ये हमारा हो जाएगा 25 41। जो उसको इंटरेस्ट मिला इस पे, ये हो गया 25 41, और ये कितना है, 50,820। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट, यानी तीसरे साल का मिश्र धन। ये क्या बन गया हमारा, तीसरे साल का मिश्र धन। ठीक है, 50, तो ये कितना बन गया हमारा, 53,361। अब कहता है कि भाई 3 साल के बाद उसको कितना पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करना है 53,361। तो 3 साल के बाद उसको कितनी पेमेंट करनी है, 53,361। ये हमारा क्वेश्चन था। होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या करना है, हमें ब्याज निकालना है, वो उसमें जोड़ देना है, फिर उसमें से 2100 रुपये माइनस कर देने हैं। जो आएगा वो हमारे नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, मूलधन। फिर से उसका 5% निकालना है, और जो हमारा मूलधन है उसमें जोड़ देना है। मूलधन वो है जो हमारे पिछले साल से अमाउंट था, वो निकल के जो आया था, वो हमारे अगले साल का मूलधन है, और उसमें से हमें 2100 रुपये माइनस कर देने हैं। तो हमारा आंसर आएगा 53,361। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, ये भी आपको खुद से करना है भाई। डायरेक्ट आपको क्या कहते हैं, 2 साल के इफेक्टिव रेट निकाल लो। क्या निकाल लो, इफेक्टिव रेट निकाल लो, या फिर आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बहुत सारे तरीके, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, जैसे भी आपको करना है। तो वो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, आपको खाली इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। और जो इसमें हमारा आंसर आएगा वो आएगा 27,000। ठीक है, तो आप कैसे भी इसको कर लेना। मैं इसकी इफेक्टिव रेट बता देता हूँ। 25% की 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितनी होती है, वो आपकी होती है 56.25, यानी 56.25। ठीक है, वो कैसे, 25 25, और 25 into 25 बटे 100, तो ये कितनी होती है 56.25, और 48 इसको सोल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 27,000। तरीका आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखो भाई, इजी सा क्वेश्चन है। ये कैसे करना है, 42 2 साल का सीआई का डिफरेंस दिया है, तो इसका आंसर कितना हो गया, वो हो गया 420। वो कितना हो गया 420, यानी ये हो गया 4200, हमारा आंसर हो गया। आप देखो, अगर देखो क्या कि भाई हमारा प्रिंसिपल होता 4200, और 10% की रेट होती, तो पहले साल हमें क्या मिलता है, सीआई मिलता है, एसआई मिलता है 420, दूसरे साल भी मिलता है एसआई 420। अब इस एसआई पे फर्स्ट ईयर के सिंपल इंटरेस्ट पे 10% क्या मिलता हमें, ये 420 पे 10% हमें ब्याज जो मिलता है, वो कितना होता है 42। ठीक है, वो क्या मिलता है 42। अब 10% की वैल्यू क्या दी हमें, 42, और 100% की क्या हो गई 420। 100% कौन सा है, ये वाला 420। ठीक है, अब दोबारा से 10% की वैल्यू कितनी होगी 420, और 100% की कितनी होगी 42। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो तरीका आपको अच्छा लगे वैसे कर देना। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी इजी क्वेश्चन है। जो हमें एनुअल रेट दी है, वो दी है 6।
अब कहता है कि वो कहता है कि भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, 3%। और जो क्या कहते हैं टाइम साइकिल हो जाएगी वो 2। कितनी हो जाएगी, टाइम साइकिल हो जाएगी यानी 2, यानी हम 2 साल का मान के चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट 3% के हिसाब से। और 3% की जो इफेक्टिव रेट होती है वो कितनी होती है, वो होती है 6.09%। ठीक है, तो सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये हमारा आंसर है। वो कैसे निकाला हमने 10,000 का, तो बटे 100। ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गई, इससे वो 100 से इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 609। ये हमारा आंसर है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो भी हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट के, जल्दी से इस टॉपिक को आप खत्म करेंगे। फिर स्टार्ट करेंगे कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगे, या इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा है। बाकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।